एकलव्य सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अभी हमारी जो सिंथेसिस चल रही है उसका फिनिश करते हैं और आगे हम हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक है वो चलाएंगे हम। तो आज हम अगली सिंथेसिस देखते हैं जो है फ्रॉम अल्किन एंड अल्काइन। तो हम अल्किन एंड अल्काइन में से कैसे बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वो देखते हैं। सपोज हमारे पास ये अल्किन है, इसका जब हम ओजोनोलिसिस करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंट होने के पर तो हमें 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड का मिलेंगे, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये हमने ओजोनोलिसिस किया। बट हम जब यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ओजोनोलिसिस में हम कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन में कौन सा होगा एजेंट, उसमें केमिनोफोर का यूज करेंगे। उसके साथ हीट कंडीशन में रखेंगे, हम हीट टेम्परेचर देंगे और वाटर का यूज करेंगे। तो ये हमने ऑक्सीडेशन किया तो इसमें भी हमें 2 मोल मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये हमें अल्किन का जब ओजोनोलिसिस किया तो 2 मोल एसिड मिले। जब हमने ऑक्सीडेशन किया केमिनोफोर द्वारा तो हमें 2 मोल मिले कार्बोक्सिलिक एसिड। तो केमिनोफोर है, उसके अलावा कौन सा रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके अलावा जो हमारे पास है रुथेनियम टेट्रोक्साइड और उसके साथ सोडियम आयोडेट का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा किसका यूज़ कर सकते हैं, तो क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन सभी का हम अल्किन का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज़ करेंगे। तो ये हमारा मिल जाता है हमको कार्बोक्सिलिक एसिड। हम एग्जांपल देखते हैं इसका कैसे बनता है। एक सपोज हमने अल्किन में इस तरह का कंपाउंड लिया है। ये कौन सा कंपाउंड है, तो हम आपको नाम बताते हैं। 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाला है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, 5 कार्बन वाले को पेंटेन बोलेंगे। पेंटेन पर अल्किन किस स्थान पर डबल बॉन्डेड 2 पर, मीन्स पेंटीन पर पेंट 2 इन बोलेंगे क्योंकि 2 पर डबल बॉन्ड है इसीलिए। जब पेंट 2 इन का ओजोनोलिसिस किया तो हमको एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा जिसका नाम है प्रोपियोनिक एसिड, वो कॉमन नेम है, और प्रोपेनोइक एसिड है, आईपीसी नेम है। और दूसरा कौन सा एसिड मिलेगा, दूसरा ए एसिड मिलेगा, इसका नाम इथेनोइक एसिड, क्योंकि जब ओजोनोलिसिस यहाँ से कट होता है। बट हम ओजोनोलिसिस के अलावा जब उसका ऑक्सीडेशन करते हैं केमिनोफोर के द्वारा तो हमें यही प्रोडक्ट मिलती है। एक है प्रोपेनोइक एसिड और दूसरी है इथेनोइक एसिड। हमने किस में से बनाया, प्रोप 2 इन में से। तो क्या आप सोच रहे हो कि दोनों में सेम ही मिल रहा है, बट जो हमारा रेजेंट है वो दूसरे दो यूज रहा डिफरेंट टाइप के। बट हम यहाँ प्रीफर किसको करेंगे, जो हम आप लैब में बनाते हैं तो हम किसको प्रीफर कर सकते हैं, जो हमें इजीली रेजेंट अवेलेबल होता है, जो चिप नहीं होता, वो इजीली मिल जाता है, डिफ़िकल्ट नहीं, हमारे लिए हैज़ार्डस नहीं होना चाहिए। वो सब हम देखते हैं, बाद में हम उसको यूज़ करते हैं कौन सा हमें रिएक्शन में रिएजेंट यूज़ करना है
वो सब भी हमको देखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सम एग्ज़ाम आ जाता है, रिएजेंट बहुत हो जाता है हेजार्डस हमारे लिए। और अब दूसरी देखते हैं अल्काइन में से कैसे बनाते हैं। तो जो हमारे पास अल्काइन होता है उसमें भी ओजोनोलिसिस होता है, बट उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अलावा हम यूज़ करते हैं डाईमिथाइल सल्फाइड का। तो उसमें भी 2 एसिड मिलेंगे हमें, 2 मोल ही मिलते हैं, ये मेजर मिलेंगे। इसके अलावा हम डाइकार्बोनिल कंपाउंड भी मिल सकता है हमें। आपने देखा होगा कि जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, सपोज इसी तरह है, तो इसमें हम SiO2 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डालते हैं, तो हमें डाइकार्बोनिल कंपाउंड CH2 का C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन भी आपने देखे होंगे कहाँ भी। और जब हम ओजोनोलिसिस किया तो एसिड मिला, उस इसमें भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं केमिनोफर के द्वारा ही, तो हमें 2 मिल कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो ये हुआ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का अल्काइन में से। अल्काइन में से हम कैसे बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हुई हमारी 5वीं सिंथेसिस, जो 5th सिंथेसिस अल्किन एंड अल्काइन में से। अल्किन का और अल्काइन का ओजोनोलिसिस करते हैं और ऑक्सीडेशन करके हम कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं। तो हमारी अगली सिंथेसिस है जो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से बनाना है। तो हम बोलते हैं किसको है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हम अल्काइल मैग्नीशियम मेटल और कोई भी हेलोजन ले लो, RMgX बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके अलावा हम इसे क्या बोल सकते हैं, तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स ऑर्गेनिक एक ग्रुप है और मेटल भी है, इसलिए हम वो इसको बोल सकते हैं ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट। क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट, इसे हम बोल सकते हैं ऑर्गेनो मेटालिक। इसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलावा भी ऑर्गेनो मेटालिक रिएजेंट हो सकते हैं, उसकी भी हम ये सिंथेसिस में यूज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो अभी हम बनाते हैं जो हमारे पास कंपाउंड है, सपोज R के स्थान पर हमने लिया बेंजीन रिंग, उस पर है Mg और हेलोजन लिया Br। ये रहा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसमें हम क्या डालते हैं CO2, फर्स्ट रिएक्शन होगी और सेकंड डालेंगे हम एसिड, तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। तो साइड प्रोडक्ट पर हमें Mg OH Br यही मिलेगा। तो इसमें जब हमने CO2 डाला तो क्या हुआ होगा, तो जब हमारा ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O, जो हमारा कार्बोनाइल बोलते हैं, मीन्स उसका कार्बोक्सिलेशन होता होगा। क्या होता होगा, कार्बोक्सिलेशन। अब देखिए यहाँ ये होता होगा, ये जुड़ जाएगा तो माइनस है, और यहाँ Mg को हम प्लस, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा जो हमारा मेटल है, इसलिए MgBr प्लस होगा। और अब जब हम इसमें एसिड डालेंगे तो हमें MgOH Br बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा और बेंजोइक एसिड मिल जाएगा हमें। तो ये हमने देखा, बट हमारे पास जो ए है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वो कैसे बनता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम देखते हैं आगे। तो जो हमारे पास सपोज एक एराइल हैलाइड कंपाउंड मीन्स ब्रोमोबेंजीन है, उसमें हम मैग्नीशियम और ईथर का यूज़ करेंगे एज अ सोलवेंट। तो ये दोनों कंडीशन देंगे हम, तो हमें मिल सकता है MgBr मीन्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये आपने ब्रोमोबेंजीन बनाया, तो ब्रोमोबेंजीन हम किस में से बनाते हैं, तो हम अल्कोहल में से बना सकते हैं। किस में से, अल्कोहल में से। वो कैसे बना सकते हैं, जब हम इसमें HBr और कोई भी डिफरेंट टाइप के रिएजेंट यूज़ करके आप बना सकते हैं। तो हमने आपको ये बताया कि जब हम फिनोल है, ये इसका नाम फिनोल होगा, आपने पढ़ा होगा, उसमें से हम ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं।
उसमें से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बनाया और उसका हमने कार्बोक्सिलेशन में CO2 ऐड किया और एसिडिफिकेशन किया तो हमें मिला एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। तो हमने ये रिएक्शन जो देखी होगी कि जो हमारे जो प्रोडक्ट रिएक्टेंट होता है और उसका हम जो कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो हमें जो प्लस कार्बन वाला मीन्स एक कार्बन ज़्यादा मिलता है जो हमारी प्रोडक्ट मिलती है उसमें। तो वो रिएक्शन हमें क्या कहाँ पढ़ी थी, उसका नाम क्या था, उसको हम बोलते थे आर्नट एस्टर रिएक्शन। आर्नट एस्टर रिएक्शन उसमें भी ये होता है जो हमारे पास कार्बन होता है सपोज ये, तो हमें मिलता है 2COOH इस तरह का मिलता है, एक एसिड ज़्यादा एसिड में एक कार्बन ऐड हो जाता है, यही हमें मिलता है। तो ये रिएक्शन ग्रिग्नार्ड में से हम बनाते हैं तो यही सेम ही रिएक्शन होता है, इसीलिए हम बोलते हैं आर्नट एस्टर रिएक्शन। तो अब हम देखते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड दूसरे का, जो हमने लिथियम लिया है उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं लिया है और उसमें हम CO2 डालते हैं और H3O+ डालते हैं तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लिथियम हम कैसे डालेंगे हमारे बेंजीन रिंग पर, कैसे ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो ब्रोमो बेंजीन होता है उसमें हम क्या 2 मोल लिथियम और ईथर, तो हमारा तैयार हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। ये आपने देखा होगा आगे भी। तो ये हमारी हुई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से हम कैसे बनाते हैं हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हमारे लास्ट सिंथेसिस देखते हैं जो हम नाइट्राइल में से बनाएंगे। हम सिंथेसिस करते हैं नाइट्राइल में से एसिड का, तो हम एक नाइट्राइल ग्रुप ले, उसमें हम हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ता है, हाइड्रोलिसिस। जब हमने एसिडिक हमारा डेरिवेटिव था एसिड डेरिवेटिव पहले हमने सिंथेसिस देखी थी उसमें हाइड्रोलिसिस किया था तो हमें मिला यहाँ आया एसिडिक बेसिक, एसिडिक और बेसिक ले सकते हैं मीन्स H+ या तो OH- बेसिक हो गया तो हमें मिलता है डायरेक्ट एसिड। इसके अलावा जब हमने दूसरी सिंथेसिस देखी थी अल्कोहल में से एसिड तो बीच में क्या बनता था, उसमें अल्डिहाइड बनता था। इसी तरह यहाँ भी बीच में क्या बनता है, बीच में कभी कभी नहीं हर बार अमाइड बनता है, बाद में बनता है एसिड। तो जब हम 2 मोल डालते हैं वाटर का और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें डायरेक्ट एसिड मिलता है, बट हम 1 मोल डालते हैं तो अमाइड मिलता है और दूसरा मोल डालते हैं तो एसिड मिलता है, बोलते हैं नाइट्राइल। तो ये हमारी रिएक्शन होगी और माइल्ड कंडीशन का यूज़ करना पड़ेगा हमें, इसीलिए हमें यहाँ स्टॉप मिलेगा अमाइड पर, हमने दिखेगा माइल्ड कंडीशन और यहाँ टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ जब हमने अगले सिंथेसिस में देखा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो हम रिएक्टेंट के ले रहे हैं वो कैसे बनाते हैं, तो अब हम यहाँ जो लिया है हमने नाइट्राइल ग्रुप उसका हम सिंथेसिस कैसे कर पाते हैं, तो उसमें उसका भी हम अल्कोहल में से ही करेंगे। अल्कोहल में जब हम HBr डालेंगे तो हमारा ब्रोमो अल्काइल मिलेगा, अल्काइल ब्रोमाइड, और उसमें हम NaCN डालेंगे, SN2 रिएक्शन होगी ये हम, और हमें यही मिल जाएगा हमारा स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है वही मिल जाएगा और हमें इजीली हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ऐसा भी हम लैब में भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकल के द्वारा भी आपको बता सकते हैं कि कैसे होते हैं। तो अभी तो ये हमने नोट पर किया है, तो आप भी जब प्रैक्टिकल करें तो ये सब प्रैक्टिकल करते रहिए। हमने अगले वीडियो में बताएगा जो टॉलरेंस रिएजेंट सिल्वर मिरर टेस्ट था, फेलिंग रिएजेंट का यूज़ करके जो किया था, तो सभी लैब में हो सकती है। तो यहाँ हमारी सिंथेसिस फिनिश होती है और अब हम आगे देखेंगे कि कैसे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, कैसे कैसे रिएक्ट होता है और उसमें से क्या बनता है। तो अभी तक इतना रखते हैं हम, और आपको जो ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो ये पढ़ सके, और सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि ज़्यादा हमारा नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे।